जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर के कालाबन इलाके में जमीन धंसने की वजह से लोगों की जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। 124 घर तबाह हुए हैं और लोग अब सरकार से स्थायी ठिकाने की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में तफसील के साथ दिखाते हैं। कालाबन मेंढर का वो शांत इलाका जो कभी शांत बस्तियों के लिए जाना जाता था, अब तबाही की तस्वीर बन चुका है। जमीन धंसने और भूस्खलन की वजह से यहाँ के 124 परिवार बेघर हो चुके हैं। टूटी दीवारें और ढहे हुए मकान अब सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। लोग मजबूरी में टेंटों में रह रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि उनका सब कुछ खत्म हो गया है, घर टूट गए और अब परिवार टेंटों में दिन काट रहे हैं। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि उन्हें स्थायी घर दिया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकें। जब से ये डैमेज हुआ सब कुछ इलाका, उस दिन से हम इधर ही रह रहे हैं। कोई नहीं, घर भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। हमारे बाहर सब कुछ हमारा बाहर है। इधर कोई जगह नहीं हमें रहने के लिए भी। हमारा घर कितने दिन हो गया, आज 12 तारीख को गिरा था, अभी तक कोई भी नहीं आया। सभी बोल रहे हैं पैसे डालेंगे, अभी तक कुछ भी नहीं डाला। एक का नाम है, एक का नाम ही नहीं है। पूछते ही नहीं हमें क्या है क्या नहीं है। कोई बात ही नहीं करता हमारी, देखता भी नहीं कोई, हमें कुछ भी नहीं, हमें कोई पूछता भी नहीं है। ये आपदा अचानक नहीं आई। कालाबन इलाके में पिछले कुछ वक्त से जमीन धंसने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये क्षेत्र भूकंपी जोन में आता है और यहाँ खतरा हमेशा बना रहता है। अधिकारियों का कहना है कि पहले भी चेतावनियां दी गई थी, लेकिन इस बार का नुकसान कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी रहने का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन स्थायी समाधान निकालने में वक्त लगेगा। सब कोई बार बने जगह वही थी जेडी गई रोज बच्चा का पेपर था, वे भी उस माल का नाल बंदा नहीं पेपर 10वीं में दे सके बच्चे वो इसे रखे घर बैठे हुए जो कोई तो जगह दे आया पैसा बावन की जगह की ना जिना अमीर वे की थारा नहीं आया था मारा ये नाम नुकुल लबे देना को कितना दिन तुम्हारा आज कितना दिन हो गया। रोड में मेरी माल छून वाली 3-4 मैस बनी हुई रोड के बीच बच्चा निकला रोड में निकी बच्ची एक मोटरसाइकिल गए था किसी ने नहीं गाल मारी की या मोटरसाइकिल गए आई है यानी हजी नहीं बच्चा नचे था भाई टेंट हम चुकी है जी बच्चा नच गया फिर इसे साल की मदद में। लोगों की सबसे बड़ी मांग यही है कि उन्हें स्थायी घर दिए जाएं। टेंट में रहना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि असुरक्षित भी है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर बुजुर्गों की सेहत तक हर चीज पर असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि टेंटों में बच्चों का भविष्य अधूरा पड़ गया है, पढ़ाई रुक गई है और परिवार चैन से नहीं जी पा रहा। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उन्हें एक ठिकाना दिया जाए जहां उनका जीवन दोबारा पटरी पर आ सके। सारो कोई मेरो बार या कराला मेरा वही लग पजियो दे मंग तंगे दे सिर जड़ी गुजारा सारा हुन मकान बनाए सो तो मसे बाल प्लेट ते पचाए सो मैं बस उन रोड गयो था बस बार किचरे कराम टेंट से के करा है नहीं जगह हमने के करा सिर हुआ नहीं पहले आई 20 साल हो गया मैंने खजल के करूं कोई इलाज नहीं। मांग पीना 2 बच्चा है 2 बच्ची है कारा लो 6 आदमी हम कार 6-7 समझो तो के करा किए जाओ जगह ते बेर मारी इतनी खजले इसको आदि शुमार नहीं कोई के कर। सरकार की ओर से राहत के लिए टेंट और अस्थायी मदद जरूर दी गई है, लेकिन प्रभावित लोगों का कहना है कि ये काफी नहीं है। उनका कहना है कि टेंट कोई स्थायी समाधान नहीं है और जब तक उन्हें पक्के मकान नहीं मिलते उनका जीवन असुरक्षित रहेगा। एक परिवार ने ये साफ कहा कि उन्हें सिर्फ घर चाहिए ताकि वो अपने बच्चों और परिवार के साथ सुरक्षित रह सके। जिन लोगों का नाम जो जितने एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं जिनका नाम अगर अभी तक नहीं आया तो मैं यहाँ SDM साहब भी मेरे साथ हैं, इनसे भी मैं कहूँगा और हम बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी टेकअप करेंगे, उनसे भी बता देंगे। तो जो एलिजिबल बेनिफिशरी है वो जो उसको फ़ायदा मिलना चाहिए उससे बाहर नहीं रहेगा। कालाबन के लोग आज भी उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। उनकी आवाज सरकार तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन सवाल यही है क्या उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई होगी। जब तक स्थायी घर नहीं मिलते तब तक ये लोग अपने ही वतन में बेघर बने रहेंगे। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मेंढर से नाजिम अली खान की रिपोर्ट।